हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हमें संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी 10th मैथमेटिक्स का जो आप लोग का सेंटर एग्जाम पेपर है, उस पेपर के सभी लघु उत्तरीय प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग का जो अभी सेंटर एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम में जो मैथ का पेपर है, तो मैथ के पेपर का पैटर्न क्या होता है? तो मैथ के पेपर का पैटर्न होता है 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें वो 50 बनाना होता है, 30 लघु उत्तरीय प्रश्न जिसमें कितना बनाना होता है, 15 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, और 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसमें 4 बनाना होता है, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये 30 जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और जो इसका अगला वीडियो होगा उसमें 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, लिखा गया है 10th मैथमेटिक्स बिहार बोर्ड सेंटर एग्जाम पेपर सॉल्यूशन। ओके, लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ लिखा गया 30 क्वेश्चन, यानी जो 30 क्वेश्चन है ना, सभी क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। यहाँ पर आप देख पा रहे, लिखा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों को उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए कितना अंक निर्धारित है? 2 अंक निर्धारित है। चलिए हालांकि हम लोग 30 क्वेश्चन देखेंगे लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? देखिए, द्विघात बहुपद 4x² - 4 के संयुगों का योग एवं गुणनफल क्या था? देखिए, तो जब भी कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, अब पढ़ के उसमें जितना चीज समझ में आ रहा है उतना नोट कर लेंगे, और तब जो निकालना है उसे भिड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है यहाँ पर, इसका सॉल्यूशन देखते हैं लोग। यहाँ दिया है एक द्विघात बहुपद। इस द्विघात बहुपद का नाम नहीं दिया। इस द्विघात बहुपद का चर क्या है? 1 से 30 हम लिख सकते हैं p ऑफ x। क्या लिख सकते हैं? p ऑफ x। तो p ऑफ x कितना दिया है? 4x² - x - 4। अब द्विघात बहुपद आ गया, बोले इसे संयुगों का योग और गुणनफल क्या था? तो इसे शून्य का मान लेते हैं, अल्फा और बीटा है, तो हमें क्या निकालना है? अल्फा प्लस बीटा निकालना है, और फिर क्या निकालना है? अल्फा इंटू बीटा, यानी जोगफल निकालना और गुणनफल निकालना। तो चलिए निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। माइनस है तो माइनस बी। देखिए इसमें b का मान कितना दिया है? -1, तो लिख देंगे -1। अब बटा में a का मान कितना दिया है? 4, तो 4, तो माइनस माइनस प्लस कितना गया? 1/4। ये हो गया आंसर। एक और क्वेश्चन निकालना है। क्या निकालना है? अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? c/a। तो c/a, देखिए इसमें c का मान कितना दिया है? c का मान दिया है -4, तो लिख देंगे -4। बटा में a का मान कितना दिया है? 4, तो लिख देंगे 4। ये कितना गया? -1 हो गया, -1 हो गया आंसर। ओके, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है द्विघात बहुपद x² - 3 का शून्य क्या था? तो सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्या दिया है? द्विघात बहुपद। इस द्विघात बहुपद का हम नाम क्या लिखेंगे? p ऑफ x। यदि यहाँ पे इसका चर y रहता तो क्या लिखते हैं? p ऑफ y लिखते हैं। तो p ऑफ x का मान कितना दिया है? x² - 3। क्या निकालना है? शून्य का निकालना है। तो लिखेंगे p ऑफ x के शून्यकों के लिए, p ऑफ x के शून्यकों के लिए। तो शून्यक होता क्या है? तो शून्य क्या होता है? शून्यक जो होता है चर का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए, उसे हम बोलते हैं शून्यक। तो इसका शून्य का निकालना है। तो शून्य क्या होगा? x का वह मान जिस पर इस पूरे बहुपद का मान क्या होगा? शून्य हो जाएगा। तो यहाँ लिखें p ऑफ x के शून्यकों के लिए क्या करना पड़ता है? p ऑफ x बराबर 0 लिखना पड़ता है। अब इसी लाइन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए p ऑफ x है, तो p ऑफ x का मान कितना दिया है? x² - 3 बराबर 0 है, तो 0। इसको सॉल्व करते हैं। तो x² बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। यहाँ से x का मान कितना आएगा? +- ऑन द रूट 3। तो यहाँ देखिए कितने शून्य आ गए? 2 शून्य, एगो +√3, एगो -√3। ये हो गया आंसर। ओके, ये चाहे तो आप यहाँ पे एक भाषा में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं लोग। अतः x बराबर √3 और -√3 p ऑफ x के 2 शून्यक हैं, 2 शून्यक हैं। ये हो गया आंसर। ओके, चल ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसको हटाते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है? यदि 3x - ay बराबर 20 और x + by बराबर 3 का हल x बराबर 5 y बराबर -1 हो, तो a और b का मान क्या था? सबसे जो सवाल में दिया है उसको नोट कर लेते हैं। तो सवाल में क्या दिया है? एक समीकरण दिया है। कौन समीकरण दिया है? 3x - ay बराबर 20। इसे समीकरण कितना मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। दूसरा समीकरण दिया है x + by बराबर 3।
समीकरण 2। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, x बराबर 5 y बराबर -1 दोनों समीकरण के हल है, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 के हल। समीकरण 1 और 2 के हल क्या दिया है, तो इसके हल दिया गया है x बराबर 5 और y बराबर -1। तो क्या पूछा गया है, a और b का मान ज्ञात करना है, हमको इसमें निकालना है a बराबर व्हाट और b बराबर, ठीक है। तो अभी तो जितना लिखे सब कहाँ से लिखे, क्वेश्चन देख देख लिख दिए, अब यहाँ से आपको सॉल्व करना है। तो सोचिए हमको इसमें किसका मान निकालना है, ए और बी का मान निकालना है। तो समीकरण 1 से किसका मान निकाल सकते हैं, ए का मान निकाल सकते हैं। कब निकाल सकते हैं, जब हमें x और y का मान पता, और सवाल में यहाँ पर दिया है x और y का मान, तो x और y का मान उस समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें a का मान मिल जाएगा, और x और y का मान उस समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, b का मान मिल जाएगा, ठीक है। तब ये लिखेंगे x और y के मान उस समीकरण 1 में रखने पर, लिखते हैं x और y के मान को समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए x और y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो 3 है तो 3 इंटू x। अब देखिए x का मान कितना है 5, तो जहाँ x में लिख देंगे 5, माइनस है माइनस, a है तो a इंटू y का मान कितना है -1, तो लिख देंगे -1। अब बराबर में दिया है 20, तो इसे सॉल्व करते हैं कितना है 5 3 15, माइनस माइनस प्लस, a हो जाएगा यहाँ पर 20 है तो 20, ये प्लस में रहे तो माइनस हो जाएगा, तो a का मान कितना आ गया 20 माइनस 15 यानी कितना आ गया 5, यानी a का मान आ गया 5, ये हो गया आंसर। तो a का मान हमें यहाँ मिल गया, b निकालना है तो क्या करेंगे, x और y के मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। हम क्या लिखेंगे, x और y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, लिखेंगे x और y के मान को समीकरण 2 में रखने पर। यदि x और y का मान को समीकरण 2 में रखे तो क्या मिलेगा, तो x का मान रखना है 5, तो हो जाएगा 5 प्लस है प्लस b है b इंटू y का मान कितना है -1, तो लिख देंगे -1 बराबर 3 है तो 3। इसको हल करते हैं कितना है यहाँ पर 5 प्लस में रहते कैसे माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 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 b का मान कितना होगा 3 माइनस 5, यानी कितना है यहाँ पर -b बराबर -2। तो यहाँ से कितना गया माइनस माइनस कैंसिल, तो b का मान आ गया 2, एक आंसर यहाँ मिला। तो हमें क्वेश्चन में किसका मान निकालना था, ए और बी का मान निकालना था, ए का मान कितना गया 5 और बी का मान आ गया 2, ये हो गया दोनों आंसर। ओके चलिए, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसको हटाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, 4x² + 7x + 3 को x + 1 से भाग दिए। सिंपल क्या करना है, सिर्फ भाग देना है। चलिए इसका सोल्यूशन हम यहाँ पे देखते हैं। तो 4 सोल्यूशन किससे भाग करना है, x + 1 से, तो x + 1 किस में भाग देना है 4x² + 7x + 3, ठीक है। तो भाग देते थे कैसे सीखे हैं लोग, x में क्या मल्टीप्लाई करें, देखिए इतना आ जाए, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4x से, तो कितना हो जाएगा हमको 4x², फिर 4x में 1 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 4x से 4x, ये माइनस करना तो ये माइनस है माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, इसे कैंसिल कर दिए, ये कितना गया 4x - 7x - 4x कितना गया 3x और प्लस यहाँ 3 है तो 3। अब x में कैसे गुणा करें ताकि 3x आ जाए 3 से, तो प्लस 3 कर दिए, कितना आएगा यहाँ पर 3x + 3 = 3, फिर इसे क्या करेंगे माइनस से माइनस से माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, कितना है 0 आ गया, सिंपल। तो बोला गया इसमें इससे भाग करें तो भाग कर दे। अब चाहे हम लिख सकते हैं भागफल, लिख सकते हैं शेषफल, लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या था, ये दोनों दिया गया है, भाग देना है तो भाग देगा, हमें क्या निकालना है भागफल शेषफल निकालना है। तब हम चाहे तो लिख सकते हैं लोग भागफल, भागफल कितना है यहाँ पर 4x + 3, शेषफल कितना है 0, तो लिख देंगे शेषफल बराबर 0, ये हो गया आंसर। ओके चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, लास्ट नहीं मतलब इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसको हटाते हैं। चलिए तो 5 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 84 और 455 का मौसा ज्ञात करो। ओके चलिए, तो दो संख्या दी, एक 84 दिया और एक 455 दिया। तो एल्गोरिथ्म में क्या होता है, जब दोनों संख्याओं का मौसा निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करते हैं। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार पढ़े थे लोग कि जो बड़ा संख्या है उसको इसके गुणनफल के रूप में लिखते हैं और शेषफल जोगफल के रूप में लिखते हैं। इस तरह प्रमेयिका के स्टेप बाय स्टेप कब तक लेते जाते हैं, जब तक कि शेषफल 0 न हो। चल देखते हैं इन दोनों संख्या में कौन बड़ा है, चूंकि 455 क्या है 84 से बड़ा है, इसलिए इन दोनों पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय अप्लाई करें तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 84 भागे, चलिए इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, इसलिए 84 भागे 455। ओके
चलिए सही, ओके ठीक है। चलिए 5 से हैं तो कितना गया, 5 होगा 20, जो 8 पर 40, 40 2 42, कितना गया यहाँ पर 5, 5 में 2 गया 3, एक कैंसिल, तो 35 आ गया। क्या हम सक्सेसफुल जीरो नहीं है। अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्या को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करेंगे। तो छोटा संख्या कौन है 35, तो छोटा संख्या से बड़ा में भाग करेंगे, तो क्या हो गया यहाँ पर 35 भागे 84, तो कितना आएगा 35 गुना 70 तो 70 आ गया, ये कितना गया 4 यहाँ भागे 14, क्या सक्सेसफुल जीरो है नहीं ना है। अब इन दोनों संख्या को प्रमेय का यूज करेंगे, तो 14 भागे 35 कितना गया 14 गुना 28, ये कितना गया 15 में 60 गया 7, अभी भी सक्सेसफुल जीरो नहीं है। अब इन दोनों संख्या पर यूज करेंगे, तो 7 भागे 14, 7 में कितना गया 14 यहाँ पर कैंसिल। तो मैं क्या देख रहे हैं 7 से जब इसमें भागे तो कितना ये जीरो आ गया, तो ये जो 7 है ना 7, यही क्या है एचसीएफ, यही क्या है एचसीएफ। अब इसी को आपकी किताब में कैसे लिखा है, ऐसे लिखा है स्टेप बाय स्टेप लिखा है। समझ लीजिए यहाँ देखिए तो क्या हम 455 को ऐसा लिख सकते हैं, कैसे 84 × 5 प्लस 35, तो ये किस पर अप्लाई किया 455 और 84 पर, तो इतना है क्या सक्सेसफुल जीरो है नहीं ना। अब हम क्या करेंगे 84 पर और 35, देखिए यहाँ पर 84 पर और सक्सेसफुल कितना है 35, इन दोनों पर प्रमेय का यूज करेंगे। तो क्या हम जो सेकंड स्टेप इसको हमेशा लिख सकते हैं 84 बराबर 35 इंटू कितना है, तो 35 इंटू 2 प्लस 14। ऐसे ही अगला स्टेप तो करते करते लास्ट किससे जीरो मिला 7 से मिला, तो 7 क्या होगा एचसीएफ होगा। तो ये जो आप लोग पढ़ेंगे इसी का सिंपलेस्ट तरीका कौन है, ये है, इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और अभी तक जो आप एचसीएफ निकालना सीखे थे कैसे, इसे नहीं निकालते थे, तो इसे आप निकाल देंगे, यही चीज है, यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यहाँ लिख देंगे लास्ट में, इसलिए एचसीएफ ऑफ किसका एचसीएफ निकालना था हमें 84 और 455, कितना होगा 7, यहाँ गया 7, ये हो गया। ओके चलो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। चलता है अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, द्विघात समीकरण इतना कि विवेचक ज्ञात करें और मूलों की प्रकृति भी बताएं। तो हमें क्या निकालना, विवेचक निकालना। ऐसे भी यदि सिर्फ पूछता होता कि मूलों की प्रकृति बताएं, तो बिना विवेचक निकाल तो बता नहीं पाएंगे, इसलिए विवेचक निकालना पड़ेगा। हालांकि क्वेश्चन में मेंशन करते हैं कि विवेचक निकालना है तो निकालेंगे। चलिए देखते हैं सवाल को। तो सबसे सवाल में क्या दिया, द्विघात समीकरण नोट करते हैं, कितना दिया है, ये रहा 6 का सोल्यूशन। तो सवाल में दिया है √7y² माइनस 6y माइनस 13 √7 बराबर 0। ओके, क्या निकालना है विवेचक, विवेचक यानी डी का मान निकालना है। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac। इस क्वेश्चन में b का मान कितना दिया है -6, तो -6² माइनस से माइनस 4 है 4 इंटू a का मान कितना है √7 इंटू c का मान कितना है -13 √7। सॉल्व करते हैं तो माइनस का स्क्वायर प्लस होगा 6 का स्क्वायर 36 माइनस माइनस प्लस, तो 4 गुणे √7, √7 कितना हो जाएगा 7, गुणे यहाँ पर 13 है तो 13, ये कितना गया 36 प्लस 7 चौका 28, 28 इंटू 13 कितना गया 8 3 24, 3 दूना 6 2 8, ये कितना गया 28, ये कितना गया यहाँ पर 4 8 8 16 ये 364, कितना गया 364, ये कितना गया 6 4 10, 6 4 10 0 1 6 3 9 1 10 0 1 3 1 4 400, कितना गया 400। तो हम देख रहे हैं डी का मान आ गया 400। अब डी का मान जो है 0 से बड़ा है कि छोटा है कि बराबर है, तो हम लोग पढ़े जाए डी का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं। डी का मान जब 0 का बराबर होता है तो मूल वास्तविक होता है और समान होता है। जब डी का मान 0 से कम होता है तो क्या होता है काल्पनिक हो जाता है और असमान होता है। तो हम देख रहे हैं डी का मान 400 है, तो चूंकि डी का मान क्या है 0 से बड़ा है, लिखेंगे चूंकि डी का मान 0 से बड़ा है इसलिए इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे। इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। ये हो गया आंसर, एक आंसर यहाँ पर और एक आंसर यहाँ पर। किस क्वेश्चन में क्या बोला था विवेचक निकालते, विवेचक यहाँ पर निकला है, मूल की प्रकृति यहाँ पर। ओके चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसको उठाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया, तो 7 ये समांतर श्रेणी इतना और इतना कि nवां पद समान हो तो n का मान ज्ञात करें। इसका सॉल्यूशन देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, दो समांतर श्रेणी दिया है। एक समांतर श्रेणी ये है और एक समांतर श्रेणी ये है, दोनों का nवां पद समान है तो किसका मान निकालना है n का मान निकालना। तो चलिए आगे दोनों एपी नोट करते हैं। तो फर्स्ट एपी दिया है, ठीक है, तो फर्स्ट एपी क्या दिया है 63
67 डॉट डॉट डॉट। ओके, सेकेंड एक हम इसको AP1 मान लेते हैं, सेकेंड वाला क्या मान लेते हैं AP2 मान लेते हैं। एक काम करते हैं इसको AP रन देते हैं, सेकेंड वाले को मान लेते हैं AP डैश, AP डैश। तो AP डैश क्या दिया है 3 10 17 डॉट डॉट। ओके, अब देखिए इस AP में फर्स्ट टर्म को हम लिखेंगे A, तो AP डैश में फर्स्ट टर्म को लिखेंगे A डैश लिखेंगे, इसमें सारे अंतर को लिखेंगे D, इसमें क्या लिखेंगे D डैश लिखेंगे। ओके, तो ऐसे ही चलता रहेगा, ध्यान देंगे। अब क्वेश्चन में क्या दिया दोनों AP दिया है, तो सवाल में बोला है दोनों का nवां पद समान है, दोनों का nवां पद क्या समान है, इस AP के nवां पद को हम क्या लिखेंगे an लिखेंगे, तो an लिख देंगे, इसके इस AP के nवां पद को लिखेंगे a डैश n लिखेंगे, तो a डैश n लिखेंगे। सवाल में दिया दोनों का nवां पद क्या है समान, तो समान कर दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए तो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए डैश n का फॉर्मूला क्या होगा a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो जाता है a माने किसका प्रथम पद, पहला एपी का प्रथम पद, तो कितना में दिया a का मान 63, तो 63 प्लस n माइनस 1, n का मान तो दिया नहीं, n माइनस 1 इंटू डी, सार्वभौमंतर तो पहला का सार्वभौमंतर कितना दिया 65 माइनस 63 कितना है 2, तो लिख देंगे 2 बराबर a डैश, इसका देखिए तो कितना दिया है, कितना दिया है यहाँ पर 3, तो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश, डी डैश का मान कितना हुआ था 10 में से 3 का कितना है गया 7, यहाँ लिख दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं कितना है देखिए यहाँ पर, यहाँ गया 63 प्लस 2n माइनस 2, ये कितना गया 3 प्लस 7n माइनस 7, ये कितना गया यहाँ पर 2n 63 माइनस 2 कितना आएगा 61, तो 61 आ गया, यहाँ 7n 3 माइनस 7 कितना आएगा -4, तो -4 पूरा n वाला टर्म एक साइड कर लेते हैं, यहाँ 2n है ओके, प्लस रहता माइनस रहता -7n, यहाँ -4 है प्लस रहता माइनस रहता -61, ये कितना आएगा 2n माइनस 7n कितना आएगा -5n, ये कितना आएगा -65, ये माइनस माइनस कैंसिल 5 और 65 कितना कट 13 5 65 13, यानी n का मान कितना गया 13, यानी देंगे n बराबर 13। क्वेश्चन में क्या बोला गया था n का मान ज्ञात कर दिया, तो n का मान कितना गया 13, ये हो गया आंसर खत्म। ओके, चलिए तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन, आप नोट कर सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया है 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 100 का योगफल ज्ञात करें। तो देखिए तो 25 3 28 28 3 31, यानी ये भी क्या है एपी, ये भी क्या है एपी है, तो इस एपी का योगफल ज्ञात करना है। चलिए सवाल नोट करते हैं 8 नंबर का सॉल्यूशन। सवाल में क्या दिया है, तो सवाल में पूछा गया है 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट 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 100 का मान क्या होगा। अभी वाला क्या है एपी है, यानी देखिए अभी क्या है यहाँ पर एपी, एपी में क्या दिया है 25 28 31 डॉट 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 100। अब इन सभी पदों का योगफल ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है योगफल ज्ञात करना है, एसन ज्ञात करना है। अब इसका योगफल कब ज्ञात कर पाए, तब जब हमको ये पता हो कि इसमें कितने पद, इसमें कितने पद। अब कितना पद है नहीं पता है तो मान लेते हैं n पद है। अच्छा तो ये मान लेते हैं 10 नंबर पर होगा तो 10 पद होगा, ये 20 नंबर पर होगा तो 20 पद होगा। तो ये कौन सा पद है ये पता कर लें तो पदों की संख्या पता लग जाएगी, लग जाएगी। तो मान लेते इसमें n पद है, जब इसमें n पद होगा तो ये वाला कौन सा पद होगा nवां पद होगा। तो इसमें nवां पद कितना दिया है, तो n का मान दिया 100, तो 100 इसी को सॉल्व करेंगे तो n का मान निकलेगा। कैसे, n का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 100। a का वैल्यू कितना दिया है, a का वैल्यू दिया 25, तो 25 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 28 माइनस 25 कितना है 3, 3 बराबर 100। देखिए n माइनस 1 इंटू 3 बराबर, ये 25 प्लस में तो माइनस हो जाएगा तो 100 माइनस 25 कितना है यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 3, 100 में से 25 कितना है 75, 75 25 3 75, 3 से 75 काट देंगे कितना आएगा 25 आएगा। यहाँ देखिए n माइनस 1 का मान कितना आएगा 25, यहाँ से n का मान कितना आएगा 1 माइनस इधर प्लस 25 1 26, तो n का मान 26 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ हम लोग 26 पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी s 26 निकलना है। ओके चलिए तो n का मान 26 आ गया, थोड़ा सा ऊपर हमें क्या निकालना है एस एन, चलिए देंगे एस एन बराबर, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है एन बाई 2 इंटू, अब इसको अंदर लिखते हैं लोग 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक और फॉर्मूला पढ़े थे लोग a प्लस एन या एल लिखते हैं, एल बने लास्ट टर्म। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कब करते हैं जब हमें एन पता हो। इस क्वेश्चन में एन का मान पता है कितना है 100, तब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, जल्दी से रहेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में एन का मान कितना है 26, यानी 26 बटा 2, ए का मान कितना दिया है तो ए का मान दिया 25, तो 25 अब प्लस एन का मान कितना है 100, तो लिख देंगे 100। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना गया 13, 13 यहाँ गया 13 इंटू
ये कितना है 125 तो 125, ओके ये गुना कर देंगे तो 13 5 65 5 हासिल 6 13 26 26 6 32 2 हासिल 3 13 3 13 3 16 तो 1625 ये हो गया, ओके चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन लिखते हैं 9 सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी, एडी बराबर इतना, बीडी बराबर इतना, एई बराबर इतना, एसी का मान क्या था। सबसे पहले बात सवाल ध्यान से पढ़ेंगे, सवाल में जो जो दिया है उसको करते चलेंगे। तो त्रिभुज एबीसी के बाद क्या है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी बनाएंगे। तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं, क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ पे एक त्रिभुज डालते हैं। इस त्रिभुज का नाम क्या बोलते हैं, क्या बोला है, त्रिभुज एबीसी। ए बी सी क्या दिया इसमें, त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी, देखिए इसमें बीसी तो दिया है, अब डी त्रिभुज एबीसी में है डी, इसमें कहीं डी खींच देंगे। चलिए हम मान लीजिए डी खींच देते हैं, ये क्या हो गया डीई, ये क्या हो गया डीई, और क्वेश्चन में क्या दिया है, जो डीई है बीसी के समांतर है, डी क्या है यानी लिख देते हैं यहाँ पर डीई समांतर क्या है बीसी, तो डीई समांतर। अब क्या इसमें एडी का मान 1.5, एडी यानी यहाँ से यहाँ तक कितना दिया 1.5 सेंटीमीटर, फिर दिया यहाँ पर बीडी का मान 3 सेंटीमीटर, बी से डी तो कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, इसके बाद से क्या दिया एई का मान 1 सेंटीमीटर, अच्छा यानी ए से लेकर ई तक का मान दिया है 1 सेंटीमीटर। तो किसका मान निकालना है, एसी का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, एसी का मान ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में निकालना है एसी का मान क्या हो, एसी इक्वल टू व्हाट, एसी मतलब ये पूरा एसएससी तक। अब पूरा एसएससी तक कब निकलेगा, जब इसका मान पता है, इसको एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं एक्स, यदि एक्स का मान पता होगा तो एसी का मान निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा, ठीक है। चलिए इसके लिए अब याद कीजिए लोग, तो पढ़े थे लोग थेल्स प्रमेय, तो थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या था, जब किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर कोई रेखाखंड खींचा जाता है, कोई रेखा खींचा जाता है, तो अन्य दो भुजाओं क्या करता है, समानुपात में बढ़ता है। तो यहाँ पे ऊपर में यूज कर देते हैं, लिखेंगे चूंकि डीई समांतर क्या है बीसी, इसलिए कौन प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, इसलिए थेल्स प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी बराबर एई बटा इसी, एई बटा इसी। अब इसी लाइन को सॉल्व करेंगे, आंसर चलिए तो अब देखिए यहाँ पर एडी, एडी का मान कितना दिया इस क्वेश्चन में, एडी का मान दिया 1.5 तो 1.5, डीबी का मान 3 तो 3 बराबर एई, एई का मान कितना दिया है 1 तो 1, इसी का मान x लिख देते हैं, x क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना गया 1.5x बराबर 3 एकम 3। अब यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ से x का मान कितना गया 3/1.5, तो हम जानते हैं 1.5 दूना 3 होता है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दशमलव पर 0 हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 30/15 यानी 15 दूना 30। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 2, x का मान कितना आ गया 2, लेकिन हमें किसका मान निकालना है, ac का मान निकालना है, तो इसलिए ac बराबर, अब देखिए फोटो में ac का मान क्या होगा, तो 1 + x, तो 1 + x, तो 1 + x का मान 2, तो 2 1 3, ये सब सेंटीमीटर में, तो भी किसमें आएगा सेंटीमीटर में, ये हो गया आंसर, ओके। चलिए तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इसको हटाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी में एडी लंब बीसी है, तो सिद्ध करें इतना, ओके। तो सवाल में जो दिया है उसको नोट करेंगे, तो 10 नंबर सॉल्यूशन सिद्ध करने वाला है, सबसे क्या लिखेंगे दिया, क्या लिखेंगे दिया, तो यहाँ लिखते हैं दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी के बाद क्या, तो क्या करेंगे त्रिभुज एबीसी बनाएंगे। चलिए मान लेते त्रिभुज क्या है, ये त्रिभुज है एबीसी, ओके। फिर इसमें क्या दिया है, एडी लंब बीसी है, इसको मान लेते हैं ए बी सी, एडी लंब बीसी यानी ए से बीसी पर क्या एक लंब डाला गया, इसलिए एडी, यहाँ पर दिया गया एडी लंब बीसी, चलिए लेते हैं एडी लंब बीसी, ये वो सवाल में दिया गया है। फिर क्या बोला है, बस इतना ही सवाल में दिया गया है, तो बोला सिद्ध कीजिए, तो लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है इसमें ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर,
BD स्क्वायर प्लस AC, ठीक है। अब चलिए, तो सवाल में जो दिया है उसको लिख लीजिए, सिद्ध करना वो लिख लीजिए। अब मेन काम क्या है, प्रमाण यहाँ लिखेंगे प्रमाण। अब यहाँ से अपना दिमाग लगाना, अभी तक जो भी लिखे कहाँ से लिखे हैं, क्वेश्चन पढ़ के देख के लिख दिए लोग, अब यहाँ से अपना दिमाग चलाना है। तो सोचिए सवाल में क्या दिया है, तो बस इतना ही दिया है कि AD लंब BC है, जो सिद्ध करना है इस बात है। तो क्या सिद्ध करना है, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। देखिए इस फोटो में AB कहाँ पर है, यहाँ पर AB स्क्वायर प्लस CD यानी CD यानी ये वाला पोर्शन, इतना स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है BD स्क्वायर। BD मतलब ये वाला स्क्वायर और प्लस AC यानी ये वाला स्क्वायर। ओके चलिए देखते हैं सवाल में क्या दिया है, त्रिभुज BD, बस इतना ही दिया। ओके एक काम करते हैं, परमाणु में LHS सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करते हैं, LHS सॉल्व करते हैं, RHS लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं LHS। LHS में क्या दिया है, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ओके अब देखिए यहाँ पर क्या है, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। चलिए अब देखिए इसमें AB स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो AB है AB स्क्वायर का लिख सकते हैं। तो AB क्या है, त्रिभुज ADB में कर्ण का काम कर रहा है, कर्ण समकोण त्रिभुज है, कर्ण का काम कर रहा है ना। जब ये कर्ण का काम कर रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, यानी AD स्क्वायर। ओके चलिए यहाँ CD स्क्वायर है। अब देखिए क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या देखिए, तो AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर किसी भी ग्रुप में लाना है, BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। तो AB को चेंज किया तो BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर आ गया, डन। CD के इसमें कोई CD दिया नहीं दिया तो CD को भी चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे CD को भी। अब आप बताइए CD स्क्वायर कर सकते हैं, तो CD क्या है, देखिए इस त्रिभुज में है, इस त्रिभुज में तो ये जो CD है, तो CD क्या है, त्रिभुज ADC का आधार है। तो आधार स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान क्या दिया AC, लिख देंगे AC स्क्वायर माइनस लंब, लंब क्या दिया AD, तो यहाँ लिख देंगे AD स्क्वायर। ओके अब देखिए सॉल्व करते हैं, AD स्क्वायर प्लस में यहाँ माइनस में कैंसिल, हैं कितना आ गया, यहाँ पर आ गया BD स्क्वायर अब प्लस AC स्क्वायर। जो सिद्ध करना था ये BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो LHS से स्टार्ट किया, हमें क्या मिल गया, RHS लिख देंगे बराबर RHS, यहाँ हो गया सिद्ध, लिख देंगे प्रूव। ओके चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, अनुपात A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 की तुलना करके निम्नांकित समीकरण जो संगत या असंगत है क्या वो बताना है। हालांकि यहाँ पर बराबर बराबर लिखा है, या कॉमा लिखा है, क्या लिखना चाहिए था, कॉमा। खैर कोई बात नहीं, आपको A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना करके बताना है ये समीकरण जो संगत है या असंगत है। ओके चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर में सवाल में कौन कौन समीकरण दिया है, तो समीकरण 1 दिया है 2x - 3y + 2 बराबर 0। समीकरण नंबर कितना है 1। समीकरण 2 क्या दिया है 6x - 9y + 5 बराबर 0। समीकरण नंबर क्या हो गया 2। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम क्या निकालेंगे, निकालेंगे A1/A2। चलिए फिर क्या निकालेंगे B1/B2। अब यदि ये दोनों बराबर है तो C1/C2 निकालना होता है, यदि दोनों बराबर नहीं आते हैं तो यहीं पे आंसर आ जाएगा। चलिए आगे निकलते हैं A1/A2। बताइए इसमें A1 का मान कितना दिया है 2, तो 2, A2 का मान दिया 6 तो 6, ये कितना गया 1/3। अब निकालते हैं B1/B2। B1 का मान कितना दिया है -3, B2 का मान -9, माइनस माइनस कैंसिल 1/3। तो जब ये दोनों बराबर है तब हमें C1/C2 भी निकालना पड़ेगा, तो निकालते हैं C1/C2। देखिए C1 का मान कितना दिया है 2 और C2 का मान दिया है 5, तो 5 तो 2/5। तो हम यहाँ क्या दिख रहे हैं, A1/A2 B1/B2 बराबर है परंतु C1/C2 बराबर नहीं है, लेकिन लिख चुकी है A1/A2 बराबर B1/B2, A1/A2 बराबर B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो जब ऐसा रहता है तो क्या होता है, समीकरण जो असंगत होता है, यानी से कोई भी हल नहीं होता है। तो लिख देंगे इसलिए समीकरण युग्म, इसलिए समीकरण युग्म क्या है, असंगत है, असंगत है, ये हो गया आंसर। ठीक है चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या दिया है। 12 नंबर दिया है मूल बिंदु एवं P को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु A अनुपात इतना में बढ़ता है तो लैम्डा का मान क्या होगा। ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 12। तो सवाल ध्यान से पढ़ेंगे जो दिए इसको नोट करेंगे। सवाल में क्या बोला है, तो सवाल में बोला है कि मूल बिंदु एवं P, चलिए P वाला मान लेते हैं मूल बिंदु है यानी 0,0, और ये वाला मान लेते हैं P है, तो कितना दिया है 3,3। इस ये क्या है मूल बिंदु, इसको O मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं। ठीक है तो बोला गया इस मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु A का बिंदु 2,2 यानी कोई बिंदु A है, चलिए मान लेते हैं यहाँ पर क्या है A, ठीक है
इसका कितना दिया है निर्देशांक 2,2 इसको कितना अनुपात में बढ़ रहा है लेमडा क्या दिया है तो यहाँ पर लेमडा अनुपात 1 में। एक काम करते हैं ना, इसको मान लेते हैं m1, इसको मान लेते हैं m1, इसको मान लेते हैं m2। ओ से ए तक क्या मान लेते हैं m1 और ए से पी तक क्या मान लेते हैं m2। ये वाला क्या था 2,2 और इसका मान दिया a2। तो अब क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया गया है m1 अनुपात m2 बराबर दिया है लेमडा अनुपात 1, लेमडा अनुपात 1। तो किसका मान निकालना है, लेमडा का मान निकालना है, लेमडा इक्वल टू 1। चलिए शुरू करते हैं, सिंपल है। m1 अनुपात m2 लेमडा अनुपात 1 दिया है, तो m1 अनुपात m2 निकाल देते तो लेमडा का मान आसानी से निकल जाए। क्यों देखिए m1 अनुपात m2 लेमडा अनुपात 1, तो 1 से मतलब है नहीं कि लेमडा बटा 1 लिख सकते हैं, तो लेमडा का मान क्या होगा m1 अनुपात m2 ही होगा। तो हम इसमें निकालना m1 अनुपात m2। अभी जो बिंदु a है तो बिंदु a का x भी दिया है y भी दिया है, किसी एक को सॉल्व होकर निकाल सकते हैं। चलिए बिंदु a का x निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, तो आप लोग पढ़ेंगे x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। अब ये x क्या होता है, इस बिंदु का x निर्देशांक इसमें कितना दिया 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। m1 x2, m1 का मान कितना है नहीं पता है तो m1 रखते हैं, इंटू x2 का मान कितना है 3, तो यहाँ लिख देंगे 3 प्लस m2 x2 m1, तो x2 मान कितना दिया है, x2 का मान कितना दिया है, एक मिनट m2 x1 होगा ना, m1 x2 प्लस m2 x1। ओके, m2 का मान कितना दिया है, m2 का मान नहीं पता रहते हैं, इंटू x1 का मान कितना दिया है 0, तो यहाँ देंगे 0। अब बटा में m1 प्लस m2, तो यहाँ देंगे m1 प्लस m2। तो कितना गया यहाँ पर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा यहाँ पर 2m1 प्लस 2m2 बराबर यहाँ कितना आएगा 3m1 और प्लस 0 यानी खत्म हो जाएगा। हमें क्या निकालना है m1 बाई m2 निकालना है, तो m1 सब एक साइड कर लेते हैं, तो ये कितना आएगा यहाँ पर 2m1 पहले से है, ये माइनस हो जाएगा तो माइनस 3m1, ये प्लस दे रहे तो माइनस हो जाएगा माइनस 2m2। ओके, इसी को सिंपलीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ कितना गया देखिए, तो यहाँ पर गया माइनस m1, यहाँ कितना गया माइनस 2m2, तो माइनस माइनस कैंसिल, हमें क्या निकालना है m1 बाई m2, तो यहाँ से m1 बाई m2 को क्या ले सकते हैं, इसे ले सकते हैं 2, क्या ले सकते हैं 2, और m1 बाई m2 ही क्या है लेमडा है, यानी ये क्या गया लेमडा, ये ले देंगे, इसलिए लेमडा बराबर 2, ये हो गया आंसर, सिंपल। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर कितना 12। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्षों का निर्देशांक इतना इतना और इतना दिया है। तो त्रिभुज का तीनों शीर्ष दिया है, इसको a मान लेते हैं, इसको b, इसको क्या मान लेते हैं c। तो a कितना दिया है 3, -5, 3, -5। b कितना दिया है, तो b दिया है -7, -4, तो -7, c कितना दिया है, c दिया है 10, -2, तो 10, ए बी सी दिया है। आपको क्या निकालना है क्षेत्रफल, यानी आपको निकालना है एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू व्हाट। अभी हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एरिया ऑफ ए बी सी। तो जब त्रिभुज का तीनों शीर्ष दिया होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2। x1 यहाँ मोड क्यों लेते हैं, क्योंकि एरिया निगेटिव नहीं लेना है, इसलिए हम यहाँ लगाते हैं मोड लगाते हैं। तो x1 y माइनस वाई प्लस x2 y माइनस वाई प्लस x3 y माइनस वाई, और यहाँ क्या लिखते हैं 23, 31, 12। अब चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 1/2 है तो 1/2, और ये क्वेश्चन में x1 का मान कितना दिया है, x1 यानी a में x कितना दिया है 3, तो 3 इंटू y2 का मान कितना दिया है 4, तो 4 माइनस y3 का मान दिया -2। अब यहाँ माइनस है, यहाँ पहले से माइनस है, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो प्लस। ये मान आप इत्मीनान से रखेंगे, आराम से रखेंगे, प्लस है तो प्लस। x2 का मान दिया -7, यहाँ लिखेंगे -7 इंटू y3 का मान कितना दिया है -2, तो -2 माइनस y1 का मान कितना है -5, देखिए पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +5 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। x3 का मान कितना दिया है 10, तो 10 इंटू, अब 10 के साथ इंटू में क्या है देखिए तो y1, तो y1 का मान कितना है -5, तो -5 माइनस y2 का मान कितना है 4, तो लिख देंगे 4, ऐसे ही कर देंगे हम मोड लगा देंगे, यहाँ पर मोड लगा देंगे। इसे सॉल्व करते हैं, कितना गया यहाँ पर, ये गया 1/2 इंटू 3 इंटू 4 2 6 प्लस माइनस 7 इंटू -2 प्लस 5 3 आ गया, प्लस 10 इंटू -5 -4 -9। कितना यहाँ पर 1/2 इंटू 3 6 18 -7 21
प्लस माइनस माइनस 2 नवा 90, यहाँ कितना आएगा 1/2 इंटू मोड। अब देखिए 18 और माइनस से ऐसे भी अब कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेना, बदल लिखते हैं, ठीक है। तो कितना गया यहाँ पर 3 माइनस 93, कितना यहाँ पर माइनस 93, ओके। तो कितना माइनस 3, तो कितना गया 1/2 इंटू मोड के अंदर माइनस 93 है, बाहर आएगा क्या होगा 93 हो जाएगा, यानी कि 93/2 यहाँ लिख देंगे वर्ग मात्रक, क्योंकि क्या है क्षेत्रफल है इसलिए यहाँ पे लिख देंगे वर्ग मात्रक, ये हो गया सिंपल। चलिए तो ये रहा कौन सा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, छोटा सा है। क्वेश्चन नंबर 14 का दिया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी ठोस गोलाकार गोलियां बनाई जा सकती है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 14, सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस गोला है, इसलिए यहाँ पे एक मान लेते हैं गोला है, ये क्या है एक गोला है, ओके। चलिए अब इस ये गोला कितना त्रिज्या का है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। अब इस गोला से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कितनी ठोस गोले बनाए जा सकते हैं, ये पूछा गया। अब ये गोला है, इसे क्या करना है छोटा छोटा गोला बनाना है, प्रत्येक त्रिज्या कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कितनी ठोस गोला बनाई जा सकती है, ठीक है। तो इसका त्रिज्या चूंकि बड़ा गोला इसका त्रिज्या कैपिटल आर मान लेते हैं, छोटा गोला इसका त्रिज्या स्मॉल आर मान लेते हैं, ठीक है। सवाल में क्या दिया है, सवाल में दिया गया है कैपिटल आर का मान कितना दिया, तो 6 सेंटीमीटर का, नहीं तो 6 सेंटीमीटर, और स्मॉल आर का मान कितना दिया है, तो स्मॉल आर का मान दिया है कितना 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो क्या बोला गया कितनी ठोस गोलाकार गोलियां बनाई जा सकती है। अब ये कितना गोली बनेगा नहीं पता, इसको मान लेते हैं n, कितना गोली बन रहा है n, तो लिखते हैं n गोलियां, कितनी गोलियां है n गोली। अब सोचिए ये बड़ा गोला को पिघला कर छोटी छोटी गोलियां बनाए तो क्या चीज है जो चेंज नहीं होगा, द्रव्यमान चेंज होगा नहीं ना होगा। असमान जैसे द्रव्यमान 5 kg, इन सब गोलियों का द्रव्यमान ऐड करेंगे कितना आएगा 5 kg आएगा। इसका आयतन मान लेते हैं 5 मीटर क्यूब, तो सब जोड़ने पर कितना आएगा 5 मीटर क्यूब, यानी आयतन भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब भी किसी एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के रूप में बदलते हैं तो उसका आयतन क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। तो इस बड़े गोले का आयतन अब बराबर क्या होगा इन गोलियों का आयतन, दोनों समान होगा। तो यहाँ लिख देंगे बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन बराबर क्या होगा n गोलियों का आयतन, n गोलियों का कुल आयतन, कुल आयतन। अब ध्यान देंगे बड़े गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो बड़ा गोला है तो बड़ा गोला त्रिज्या क्या है कैपिटल आर, तो नहीं कैपिटल आर क्यूब। अब n गोलियां है तो एक गोली का आयतन निकाल देंगे n से मल्टीप्लाई करते हैं, n गोली निकाल देंगे n इंटू, अब एक छोटा गोली का आयतन कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। है स्मॉल आर क्यों नहीं दी, क्या त्रिज्या में क्या दिया स्मॉल आर दिया है, इसको सिंपलीफाई करते हैं तो 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ओके। अब वैल्यू पुट करते हैं। चलिए तो हमें किसका मान निकालना है n का मान निकालना है, क्या लिख सकते हैं n बराबर आर क्यू बाई आर क्यू। अब इस पर भी पावर 3 इस पर भी पावर 3, तो क्या एक ही साथ लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं n बराबर r बाई आर के पावर 3। अब r का मान कितना दिया तो कैपिटल R का मान दिया 6, तो लिख देंगे 6, अब बटा स्मॉल r का मान दिया 2, तो 2 पावर में 3 है तो 3 कितना गया 2 3 6, यहाँ गया 3 के पावर 3, 3 के पावर 3 बने 27, ये हो गया आंसर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ना यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया गया है कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं, तो लिख देंगे 27 गोलियां। तो आप यहाँ पर भाषा में लिख देंगे अतः 27 गोलियां बनाई जा सकती है, यानी n का मान कितना गया 27 से हो गया। तो आप ए से सॉल्व करेंगे तो पूरा पूरा नंबर आसानी से मिल जाएगा और आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ओके। चलिए अब बता दें कोई भी क्वेश्चन है यदि इस क्वेश्चन में कोई फिगर बनता है तो फिगर जरूर बनाएंगे, ठीक है। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर कितना है 14, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 15 दिया है एक अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति निकाले जिसका व्यास 7 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर कितना है 15। क्या बोला गया इसमें अर्धवृत्ताकार खेत। चलिए यहाँ पे अर्धवृत्ताकार खेत बनाते हैं, ये क्या हो गया तो अर्धवृत्ताकार खेत हो गया। ये सब क्या है इसका परिधि यानी इसका क्या है परिमाप, परिमाप में क्या हुआ मेड़ी, जिसे हम लोग भोजपुरी में क्या बोलते हैं खेत का मेड़ी, ठीक है। ध्यान देंगे इसमें क्या दिया है अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति निकाले, यानी आपको परिमिति निकालना है। व्यास दिया है 7, यानी पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है। क्या निकालना है परिमिति निकालना। अब बताइए और यहाँ से यहाँ तक क्या होता है त्रिज्या होता है आर होता है, क्या होता है आर। अब बताइए इसका परिमिति निकालना है तो परिमिति में क्या आएगा अर्ध परिधि आएगा और प्लस व्यास आएगा, सिंपल सी बात है।
यदि आपको डायरेक्टली अर्ध वृत्त का परिमिति का फॉर्मूला यदि आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, नहीं आते तो फॉर्मूला बना भी सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ध्यान देंगे। तो हमें क्या निकालना है, खेत की परिमिति। तो यहाँ लिखेंगे खेत की परिमिति। तो खेत की परिमिति क्या होगा, तो खेत की परिमिति क्या होगा, ये अर्ध परिधि, अर्ध परिधि और प्लस क्या होगा, व्यास। तो लिखिए व्यास, सिंपल। अर्ध परिधि क्या होगा, तो पूरा होता है 2 पाई आर, अर्ध में क्या आएगा, बटा 2 कर देंगे पाई आर, तो लिख देंगे पाई आर प्लस व्यास, व्यास का मान दिया 7, लिख देते 7। इसको सॉल्व कर लेंगे, या आप चाहे तो फॉर्मूला निकाल बना सकते कैसे, वो भी देख लीजिए। और व्यास, तो व्यास अब देखिए व्यास माने पूरा होगा, तो क्या व्यास को ले सकते हैं 2 आर, तो 2 आर, या क्या कॉमन ले सकते हैं, आर कॉमन ले सकते हैं। आर कितना क्या पर पाई प्लस 2, तो लिख देंगे पाई प्लस। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब इसका वैल्यू पुट करते हैं। अर्ध परिमिति पाई आर प्लस 2 सही। आर का मान कितना दिया है, तो आर का मान यहाँ पे निकालना होगा। आर का मान कितना आएगा, 7/2 सेंटीमीटर। तो जहाँ आर है कितना ले देंगे 7/2। पाई का मान कितना होगा, तो पाई का मान होता है 22/7 प्लस यहाँ पे क्या है 2 है तो 2। इसको सॉल्व करते हैं 7/2 इंटू इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 7 तो 7 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 22 और प्लस 7 दूना 14। 7 7 कैंसिल, कितना आ गया यहाँ पर 4 2 6 2 1 3 36/2 कितना आ गया 18 18 सेंटीमीटर। ये हो गया। क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया है, हाँ सेंटीमीटर। ओके चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 सोल्यूशन। आप देख लीजिए, इसको यहाँ से ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, वो भी देख लीजिए। अब इसमें देखिए व्यास का मान दिखाई दे रहा है कितना है 7, यहाँ लिख देंगे 7। अब इसको सॉल्व करते हैं, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 7/2 प्लस 7 है तो 7, 7 7 कैंसिल, कितना गया 11। कितना गया 11 प्लस 7, 11 7 कितना गया 18 18 सेंटीमीटर। तो आपको जैसे इच्छा वैसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर कितना 15। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16, इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया, एक वृत्त की परिधि इतना है, क्षेत्रफल ज्ञात करें। 16 का सॉल्यूशन देखते हैं। 16 में क्या दिया, वृत्त की परिधि, तो परिधि का मान दिया है 39.6 सेंटीमीटर। ओके, क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखते हैं क्षेत्रफल इक्वल टू व्हाट। अब सोचिए क्षेत्रफल कब निकाल पाएंगे, जब त्रिज्या पता हो। तो त्रिज्या तो दिया नहीं, त्रिज्या कहाँ से निकालेंगे, परिधि से। परिधि दिया है ना, तो इसी को सॉल्व करेंगे तो त्रिज्या निकलेगा, त्रिज्या से क्या निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा। चलिए इस लाइन को सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया यहाँ पर, परिधि बराबर 39.6 परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, इसका मतलब हम लिख सकते हैं 2 पाई आर बराबर 39.6। 2 है तो 2, पाई का मान 22/7, आर का मान नहीं पता है 39.6 तो 39.6। ऐसा आर का मान निकालना है, तो आर का मान कितना आएगा 39.6 इंटू में क्या आएगा 7 आ जाएगा, अब बटा में क्या आएगा 2 गुणे 22 तो 2 गुणे 22। चलिए इसको कराते हैं। ये कितना गया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आएगा 2 एकम 2 1 2 9 18 1 2 8 16 यानी 119.8 आएगा। फिर चलिए 11 से देखिए कटेगा, 11 से कट जाएगा, देखिए कैसे 11 कम 11 कितना गया पर 9 में से 1 8 11 18 यानी 18 आएगा, यानी 1.8 आएगा। ये 11 से 11 दूना 22, फिर ये घटाएंगे तो कितना आएगा 0.9। तो यहाँ से आर का मान कितना आ गया, तो यहाँ से आर का मान आ गया 963 6.3 सेंटीमीटर। ये किसका मान आ गया, आर का मान आ गया। लेकिन हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। ध्यान देंगे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त है ना, देखिए तो वृत्त क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 6.3, तो 6.3 इंटू 6.3। अब इसको कैसे करते हैं 7 9 63, ये कितना है यहाँ पर 0.9 से 0.9। ओके, अब इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ मात्रा क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करके यहाँ पर, ठीक है। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर कितना 16। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, सिद्ध करे कि cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। जब त्रिकोणमिति का कोई सवाल इसे सिद्ध करने के लिए आता है तो हम लोग क्या करते हैं, लोग एलएचएस लेते हैं लोग या आरएचएस लेते हैं लोग। एलएचएस लेकर आरएचएस तक जाते हैं, आरएचएस लेकर एलएचएस तक आते हैं, दोनों अलग अलग हल करते हैं। तो एलएचएस लेने के आरएचएस लेना वो भी क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। देखिए इसका इसमें आरएचएस से हल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो इसमें एलएचएस लेंगे। तो जो जनरली बड़ा होता है इसमें कुछ सॉल्व करने की संभावनाएं रहती है, उसी को लेते हैं। तो इसमें किसको लेंगे, एलएचएस को लेंगे। यहाँ लिखते हैं एलएचएस। एलएचएस क्या दिया है
cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, लिखेंगे इंटू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर का मतलब क्या गया सेक स्क्वायर आ गया, और हम पढ़े थे cos थीटा इंटू सेक थीटा क्या था 1, तो cos इंटू सेक इसको हमेशा लिख सकते हैं cos थीटा इंटू सेक थीटा, इस पर भी स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर, तो पूरा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और cos इंटू सेक क्या होता है 1, तो यहाँ गया 1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, देखिए आरएचएस आ गया था लिख देंगे बराबर आरएचएस, ये हो गया सिद्ध एंड लिख देंगे प्रूफ, हो गया सिंपल। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 का। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, 18 यहाँ पे लिखते हैं 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या सिद्ध करना है, अंडर रूट 1 प्लस cos बटा 1 माइनस cos बराबर cosec थीटा प्लस cot थीटा। ओके आप एलसीएस से भी सॉल्व कर सकते हैं, आरसीएस से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो जब दोनों व्यवस्थाएं रहती है तो आप एलसीएस से ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए एलसीएस से स्टार्ट करते हैं। तो एलसीएस में क्या दिया है अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा बटा 1 माइनस cos। जब भी ऐसा सिचुएशन दिखाई दे ऊपर नीचे सेम हो, खाली चिन्ह का अंतर, जैसे यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, यहाँ cos यहाँ प्लस यहाँ पर क्या है माइनस, चिन्ह अलग अलग है, तब हर परिमीकरण वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। चलिए अप्लाई करते हैं, कितना गया यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस cos है, ऊपर क्या है 1 प्लस cos है, तो हम लोग क्या करते हैं लोग यहाँ जो नीचे माइनस में है तो प्लस को गुना करते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा, और इसी को ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर क्या होगा 1 प्लस cos थीटा। देखिए ये रूट है तो रूट, ये कितना गया 1 प्लस cos इंटू 1 प्लस cos, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऑन द रूट ऊपर कितना है 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, अब बट्टा में देखिए 1 स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर यानी 1, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है sin स्क्वायर थीटा होता है, यानी लिख दीजिए sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए रूट में है ये स्क्वायर है और ये रूट में है, तो स्क्वायर रूट खत्म तो क्या आएगा यहाँ पर 1 प्लस cos थीटा बाहर आ जाएगा, ये भी स्क्वायर है ये रूट में है तो क्या होगा यहाँ पर क्या जाएगा इन सिंपल sin स्क्वायर थीटा का वर्गमूल क्या होगा sin थीटा होगा, sin थीटा आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों का स्क्वायर एक बार लिख कर स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे इतना आ जाएगा, जैसे चाहे वैसे आप बना सकते हैं। ठीक है ये देखिए अभी आरसीएस आया नहीं है, इसको थोड़ा सा कैसा लिख सकते हैं अलग अलग 1 बाई sin थीटा प्लस cos थीटा बाई sin थीटा। अब देखिए 1 बाई sin क्या होता है cosec होता है, यही लिख देंगे cosec थीटा, और cos बटा sin क्या होता है cot, यही लिख देंगे cot थीटा। देखिए आ गया जो सिद्ध करना था, देखिए तो ये cos थीटा प्लस cot थीटा, तो इसको ऊपर करते हैं, तो ये क्या गया cosec थीटा प्लस यानी क्या मिल गया आरएचएस, यानी लिख देंगे बराबर आरएचएस। ओके चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है सिद्ध करें कि ये भी सिद्ध करने वाला है, एलजीएस थोड़ा बड़ा है आरएचएस कितना है, एलजीएस सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 19 में एलएचएस में क्या दिया है, एलएचएस में दिया है 1 बाई 1 माइनस cos थीटा प्लस ना माइनस दिया मतलब माइनस 1 बाई 1 प्लस cos थीटा। अभी क्या है बटा के घटाव है, तो घटाव कैसे करते हैं लोग नीचे वाले के एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम में कितना आएगा 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 प्लस, ये दोनों में कुछ कॉमन तो है नहीं तो दोनों गुणा कर देंगे, यहाँ पे कितना आएगा 1 प्लस cos थीटा, माइनस है तो माइनस, जब भी माइनस के बाद 2 या 2 से अधिक टर्म नोट करना होता है क्या करते हैं पोस्ट देते हैं, पोस्ट में उतारेंगे कितना 1 माइनस cos थीटा। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, देखिए इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं बराबर बटा है तो बटा, नीचे देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर देखिए क्या है 1 प्लस cos, लिख लेंगे 1 प्लस cos थीटा। अब देखिए माइनस प्लस माइनस 1 और ये माइनस माइनस प्लस, लिख लेंगे प्लस cos थीटा। ठीक है अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस में यहाँ पर माइनस में कैंसिल, तो ऊपर कितना आ गया cos और cos कितना आ गया 2 cos थीटा, और नीचे कितना है 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है sin स्क्वायर, लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा। देखिए जो हमें आरएचएस से आरएचएस में क्या दिया है 2 cot इंटू cosec, यानी एक ही लाइन में दिया है, तो इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं। अब देखिए cos बटा sin क्या होता है cot, तो cos बटा sin cot होता है, बट यहाँ पर sin स्क्वायर है sin 2 बार है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो 2 cos थीटा बटा sin थीटा इंटू sin थीटा, तो sin इंटू sin sin स्क्वायर हो जाएगा ना, तो यहाँ 2 है तो 2 cos बटा sin क्या होगा cot थीटा, फिर यहाँ पर 1 बाई sin है 1 बाई sin क्या होगा cosec थीटा, तो cosec थीटा ये जो सिद्ध करना था गया, देखिए तो यहाँ लिख देंगे बराबर आरएचएस। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19, तो 19 का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, इसको हटाते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, सिंपल सवाल है। तो 20 नंबर में क्या दिया है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री का मान ज्ञात करें। चलिए सॉल्व करते हैं। बटा है तो बटा। अब देखिए साइन 63 का मान पता है, नहीं पता है ना, तो नहीं पता तो चेंज करेंगे कैसे, तब पढ़ेंगे पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पूरक कोण के रूप में साइन किससे रिलेटेड था, कॉस से, यानी कॉस स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब 63 डिग्री का पूरक कोण कितना आएगा, तो पूरक कोण कैसे निकालते हैं, 90 में से घटाते हैं, तो 90 में से 63 कितना आएगा, 27, लीजिए 27। अब प्लस अभी 27 है तो जहां जहां 27 से चेंज नहीं करेंगे, तो हम 27 है इसको ऐसे उतार लेंगे, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अब देखिए कॉस है तो कॉस 17 का मान नहीं पता है, तो कॉस का रिलेशन साइन से, तो साइन स्क्वायर 17 का पूरा कोण क्या आएगा 73, तो 73 प्लस 73 इसको ऐसे उतार लेंगे, चेंज नहीं करेंगे, कॉस स्क्वायर 73। अब बताइए कॉस स्क्वायर थीटा, अब देखिए दोनों कोण सेम आ गया ना, यहाँ भी 27 और यहाँ भी 27, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ये ऊपर आ गया 1। अब बटा में देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो यहाँ भी आ गया 1, तो 1/1 कितना आ गया 1, ये हो गया आंसर। ओके, ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन। चलिए 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर क्या दिया है, हल करें 2x + y = -4 5x - 3y = 1। तो दो समीकरण दिया है, इसको हल करना है। तो समीकरण जो हल करने के लिए बहुत सारे मेथड पढ़े हुए, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, और इसमें कोई विधि के नाम नहीं लिखा, तो जो आपको आता है उसी से बना देंगे, सब आता है, जो सबसे सिंपलेस्ट था उसे आप सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में पहले क्या दिया, 2x + y बराबर कितना दिया है -4, इसको समीकरण कितना मान लेते हैं 1, तो 1 लेते हैं। सेकंड क्या दिया है 5x - 3y बराबर 1 दिया है, तो 1 समीकरण में कितना मान लेते हैं 2। समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। चलिए विलोपन विधि से हल करते हैं, विलोपन विधि से तो जल्दी हल होता है, तो विलोपन विधि से हल करना है तो x कोफिशिएंट गायब करना होगा, तो इसको बराबर करना है, y करना है तो y को बराबर करते हैं, यहाँ पे 3 दिया, यहाँ पे 3 लाने के लिए क्या करना, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 × 3। अब 1 में 3 से गुणा कर देते हैं, y के चिन्ह अलग अलग है तो जोड़ना होता है, प्लस समीकरण 2। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करके 2 को जोड़ने पर यानी ये ऑपरेशन लगाने से क्या होगा देखते हैं। 1 में किसे गुणा करना है 3 से, चल 1 में 3 से गुणा करते हैं, कितना है 3 दूना 6x + 3y = -4 समीकरण 2 में कुछ नहीं करना है, तो इसी तरह उतार लेंगे। क्या समीकरण 2, 5x - 3y = 1, क्या करना है प्लस, तो प्लस करते हैं, तो चलिए प्लस करते हैं, 6 और 5 11, ये देखिए +3 और -3 खत्म हो जाएगा, तो 6 5 कितना आएगा यहाँ पर 11y, और ये -12 या +1 कितना आएगा -11, तो -11, यहाँ से y का मान कितना आ गया -11/11 यानी -1, तो y का मान -1 आ गया, तो y के मान को समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किसी में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। चलिए 1 में रखते हैं, तो लिखेंगे y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, चलिए तो y के मान समीकरण 1 में रखा कितना है, देखिए तो 2 है तो 2x से x प्लस है प्लस y का मान कितना है -1, तो लिख देंगे -1 अब बराबर -4 है तो -4। अब देखिए यहाँ पर 2x बराबर ये प्लस माइनस -1 इधर -1 इधर है तो क्या +1 हो जाएगा, यानी -4 अब +1, ये कितना है यहाँ पर 2x बराबर -4 अब +1 कितना आएगा -3, तो -3, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया -3/2। तो यहाँ लिख देंगे इस प्रकार, लास्ट में एक सेंटेंस लिख देंगे इस प्रकार समीकरण 1 और 2 का हल, और कॉमा के नीचे लिखेंगे x बराबर -3/2 और y बराबर -1 हो गया आंसर, आंसर कंप्लीट, यानी यहाँ पे x और y का मान निकल चुका है। अब आंसर सही है गलत है जांच करना है, तो x और y के मान को समीकरण 1 में रख के हल कर लेंगे, 2 में रख के हल कर लेंगे। चलिए थोड़ा एक बार जांच कर लेते हैं, x1 -3/2 दिया है, तो जहाँ x रखते हैं -3/2, तो 2 आएगा तो 2 कैंसिल, कितना आएगा -3, कितना आएगा -3, तो -3, फिर प्लस है प्लस y का मान कितना है -1, तो -1, तो -3 -1 कितना है -4, तो देखिए यहाँ पे -4 है कि नहीं है, समीकरण 2 में भी रख के आप जांच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन, सॉरी 20 नहीं 21 का सॉल्यूशन रहा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, इसको हटाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, तो 22 का सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए सॉल्यूशन, सवाल में क्या दिया यहाँ पर x और y में एक संबंध ज्ञात करें ताकि बिंदु x, y
बिंदु 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ हो। तो सवाल में क्या दिया गया है, एक बिंदु x, y है। चलिए यहाँ पर पॉइंट मान लेते हैं, क्या है x, y। पॉइंट को मान लेते हैं p। क्या मान लेते हैं p? अब ये जो पॉइंट p है किसे किसे समदूरस्थ है, बिंदु a और बिंदु b से, यानी a और b से समान दूरी पर। तो मानते हैं यहाँ पर a है, इतना दूरी पर मान लीजिए a है, तो इतना ही दूरी पर क्या होगा b होगा। ये वाला है a और यहाँ पर है b, समदूरस्थ यानी दोनों दूरी क्या है बराबर है। तो a मान लेते हैं कितना है 7,1 और b कितना है 3,5। तो इतना दिया गया है। समझ में क्या दिया गया, पी ए और पी बी बराबर है, तो आपको एक्स और वाई में संबंध ज्ञात करना है। चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं, क्या दिया है यहाँ पर पी ए बराबर पी बी, उसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए पी ए, तो पी ए का मान कैसे निकालते हैं लोग, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। चलिए तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 7 का स्क्वायर, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर, तो y माइनस 1 का स्क्वायर बराबर पीबी का मान अंडर रूट x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। देखिए यहाँ भी रूट और यहाँ भी रूट, रूट कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ कितना है x माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 49 माइनस 2ab, तो 7 दूना 14x प्लस इसको सिंप्लीफाई कितना है, देखिए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 माइनस 2ab यानी माइनस 2y बराबर देंगे, यहाँ देखिए कितना आएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, ये कितना आएगा y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। फिर देखिए कोई कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, और कोई नहीं, सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना गया यहाँ पर। चलिए पूरा अंक वाले सब 49 और 1 50, यहाँ लिख देते हैं 50। यहाँ कितना है माइनस 14x माइनस 2y। अब यहाँ देखिए तो कितना है 9 और 25, तो 9 25 कितना आएगा 9 5 34 आएगा, तो 34 माइनस 6x माइनस 10y। पूरा एक्स वाई एक साइड कर लेते हैं, तो कितना है माइनस 14x से माइनस 2y, ये माइनस इधर है तो प्लस हो जाएगा 6x, ये माइनस इधर है तो प्लस हो जाएगा 10y। अब बराबर यहाँ कितना है 34। अब देखिए यहाँ पर प्लस इधर है तो माइनस यानी माइनस 50, ये कितना गया यहाँ पर, तो माइनस 14x प्लस 6 कितना आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 8x। चलिए ये कितना है माइनस 2y प्लस 10, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2 और 10 कितना हो जाएगा प्लस 8, तो 8y। अब बराबर यहाँ कितना दिए, तो 50 में 14 से 10 में से 4 गया 6, 1 16 कितना गया यहाँ पर 16 गया, माइनस में तो माइनस देखिए। अब देखिए हम चाहते हैं माइनस चिन्ह हट जाए, जैसे माइनस 8 कॉमन ले ले, तो माइनस 8 कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लिए तो माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बराबर कितना है माइनस 16। ये माइनस माइनस कैंसिल, 8 दूना 16, ठीक है कराते हैं, क्या लेते हैं, तो कितना गया यहाँ पर x माइनस 6 बराबर x माइनस वाई, x माइनस वाई बराबर यहाँ पर गया 2, ये हो गया आंसर। ये क्या रहा x और y में संबंध आ गया, सिंपल सी बात। चलिए तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, सिद्ध करें कि बिंदु के इतना इतना और इतना संरेख है। साबित करने तीनों बिंदु क्या है संरेखी है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 23 में जब भी सिद्ध करने वाला सवाल आता है क्या करते हैं, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, दिया है सवाल में क्या दिया है, तो बिंदु इतना इतना इतना, इसको ए मान लेते हैं 1,5, इसको बी मान लेते हैं 2,4 और इसको सी मान लेते हैं 3,5। क्या है नहीं, एक मिनट सिद्ध करना ही संरेख है। चलिए एक हम इसको देखिए, तो सवाल में क्या दिया है, ए दिया है बी दिया सी दिया, बस यही तीन चीज दिया है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि बिंदु ए बी और सी क्या है संरेख है, संरेख है। ओके संरेख है, क्या हुआ एक ही रेखा पर। अब इस साबित करने के लिए क्या चाहिए, प्रमाण चाहिए। चलिए प्रमाण। अब ये तीनों रेखाएं संरेख कब होंगे, तीनों बिंदु संरेख कब होंगे, जब तीनों बिंदु से बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो 0, यानी त्रिभुज बनबे ना करे, एक सीधा रेखा है। ओके तो हम क्या करेंगे, हमको साबित करना है एबीसी संरेख है, तो हम एरिया ऑफ एबीसी निकालेंगे। यदि एरिया ऑफ एबीसी 0 आ गया तो साबित हो गया, नहीं है तो नहीं है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ एबीसी, तो निकालते हैं एरिया ऑफ एबीसी। एरिया निकालने फॉर्मूला क्या था, 1/2 x1 y माइनस वाई प्लस x2 y माइनस वाई प्लस x3 y माइनस वाई। मोड लगाते हैं
ये क्या लिखते हैं हम लोग 23, 31, 12। अब वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर 1/2 तो 1/2 x1 का मान कितना दिया है 1, तो यहाँ लिख देंगे 1 इंटू y2 का मान कितना दिया है 4 तो 4 माइनस y3 का मान कितना दिया है 5 तो 5 प्लस है प्लस x2 का मान 2 तो 2 y3 का मान 5 तो 5 माइनस y1 का मान 5 प्लस है प्लस x3 का मान दिया 3 तो 3 y1 का मान 5 तो 5 माइनस y2 का मान 4 तो 4। देखिए ये कितना है 1/2 इंटू 1 इंटू 4 माइनस 4 में से 5 कितना है -1 तो -1 प्लस 2 इंटू 5 माइनस 5 0 प्लस 3 इंटू 5 माइनस 4 कितना है 1 तो 1 लिख देंगे। ओके देखते हैं कितना है 1/2 कितना है -1 प्लस 0 प्लस 3। एक मिनट कोई गड़बड़ है देखते हैं 1,5 2,4 ओहो यहाँ पर मिस्टेक यहाँ 3,3 है ना यहाँ 5 नहीं रहेगा क्या रहेगा 3 रहेगा तो क्या लिखेंगे 3। अब कैसे समझ में गड़बड़ है क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं आ रहा था। ओके तो अब देखिए यहाँ पर y3 का मान 3 तो y3 कहाँ का यहाँ पर है ये काम करते हैं यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए y3 यहाँ पर है ये हटाना है और कहाँ पे y3 यहाँ पर ये हटाना है और कहीं नहीं। ओके तो y3 के मान कितना है 3 तो 3 यहाँ पर क्या रहेगा 3। अब सॉल्व करते कितना गया हमको 1/2 इंटू 1 इंटू 4 में से 3 कितना गया 1 प्लस 2 2 3 में से 5 गया -2 तो -2 प्लस कितना गया 3 गुणे 5 में 4 गया 1 तो 1 1/2 इंटू 1 प्लस माइनस -2 दूना 4 प्लस 3 अब ये कितना गया 1/2 इंटू 4 माइनस 4 4 माइनस 4 0 तो 1/2 गुणे 0 कितना गया 0। तो जब यहाँ पे एरिया ऑफ एबीसी 0 आ गया तो लिख देंगे इसलिए बिंदु ए बी और सी क्या है संरेख है संरेख है ये वैसे तो लिख देंगे फ्रूट। ओके चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा इसका सोल्यूशन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं 24 नंबर क्या दिया 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें। एकदम आसान सवाल है। तो सवाल में क्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का लिखते हैं आर का मान दिया 3.5 सेंटीमीटर क्या निकालना है परिधि निकालना है और क्या निकालना है क्षेत्रफल। परिधि और क्षेत्रफल इक्वल टू व्हाट। ठीक है चलिए तो अब आगे निकालते हैं परिधि। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है तो परिधि इक्वल टू होता है 2πr 2 है तो 2 पाई का मान 22/7 r का मान कितना दिया है r का मान दिया 3.5 तो 3.5 तो कितना है 7 में से 35 0.5 से गुणा कर देंगे 22 बचे 110 इंटू 0.5 11 बचे 55 0 हमारा यानी कितना गया 55 तो 55 लिख दिए। ये किस में है सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो गया आंसर। ओके चलिए चलते हैं इसमें क्या निकालना क्षेत्रफल तो लिखते हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर पाई का मान 22/7 आर का मान कितना है आर का मान दिया है 3.5 तो 3.5 इंटू 3.5 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे सर कितना है यहाँ पर 0.5 तो 0.5 22 बचे 110 दशमलव यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर दशमलव है ना तो यहाँ दशमलव लगा देंगे इंटू कितना है 3.5 गुणा करते हैं कितना 11 बचे 55 को 5 8 5 11 33 33 5 3 38 दशमलव देखिए दशमलव का 0 खत्म करते हैं दशमलव यहाँ पर लगा देंगे तो कितना गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया आंसर। ठीक है चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर कितना क्वेश्चन नंबर 24। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं इसको हटाते हैं एक मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं लोग 25 नंबर क्या दिया है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें केंद्रीय कोण 60 डिग्री। ठीक है चलिए सदा इसका फोटो बना लेते हैं 25 नंबर सॉल्यूशन। किसका बात किया है एक त्रिज्या खंड का बात किया है एक त्रिज्या खंड बनाते हैं इस तरह से। चलिए ठीक है कितना दिया है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर ये वाला मान लेते हैं आर तो ये भी क्या होगा आर ये क्या है थीटा। तो सवाल में देखिए आर का मान कितना दिया है 21 सेंटीमीटर थीटा का मान कितना दिया है 60 डिग्री दिया 60 डिग्री इतना ही दिया है क्या निकालना हमें इसका क्षेत्रफल निकालना ये पूरा वाला क्षेत्रफल निकालना क्या निकालना है इसमें त्रिज्यीय खंड क्षेत्रफल याद करते हैं लिखेंगे एरिया ऑफ
त्रिज्यीय खंड। तो त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू थीटा, देखिए थीटा का मान कितना दिया है? 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब बटा में 360 डिग्री इंटू पाई का मान 22/7। आर का मान कितना दिया है? तो आर का मान दिया है 21। कर लीजिए 21 गुणे 21, कितना दिया? तो कितना गया? 6 आ गया। तो 6 आ गया, आप कितना? 7 त्रिका 21, 3 दूना 6, 2 11। अब यहाँ क्या करेंगे? 11 और 21 गुणा कर देंगे, आंसर आ जाता है 11 कम 11, 1 11 दूना 22 1 23, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया आंसर। ओके, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। चलिए इसको हटाते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया है? त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीईएफ दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं कि बीसी बराबर 4, ईएफ बराबर इतना, इसका क्षेत्रफल इतना, तो इसका निकाल। तो सवाल में सबसे जो दिया है उसको लिख होते हैं। सवाल में क्या दिया है? पहला बात देखिए इसमें क्या दिया है 26 नंबर में। तो दिया है कि त्रिभुज एबीसी, तो त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज किसका? डीईएफ। इतना दिया, चाहे तो फोटो भी बना सकते हो, बट फोटो बनाने की आवश्यकता नहीं है। बोला बीसी बराबर 4, ओके, बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर, ईएफ बराबर 5 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ एबीसी बराबर लिखा है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बोल रहा है इसमें एरिया ऑफ डीईएफ इक्वल टू व्हाट? अब देखिए, तो दोनों समरूप त्रिभुज है, तो हम पढ़े थे दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो उसी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं वाला स्टेटमेंट क्या? हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसलिए एरिया ऑफ एबीसी बटा एरिया ऑफ डीईएफ बराबर, अब यहाँ क्या लेना है? संगत भुजाओं का अनुपात लेना है। तो संगत भुजा में यदि इसमें ए बी लेंगे तो यहाँ डी लेंगे, यहाँ बीसी लेंगे तो यहाँ ईएफ लेंगे, यहाँ एसी लेंगे तो यहाँ डीएफ लेंगे। तो कौन लेते हैं? तो क्वेश्चन में क्या दे दिया? तो क्वेश्चन में बीसी दिया है, बीसी, तो हम बीसी वाला लेंगे। तो जब इसमें बीसी लेंगे तो बीसी का संगत भुजा क्या होगा? इसमें ईएफ होगा, ईएफ यहाँ पर क्या लिखेंगे? स्क्वायर। ओके, अब इस लाइन को सॉल्व करेंगे सर। देखिए तो एरिया ऑफ एबीसी को दिया है 64 दिया, निकाल लिखेंगे 64। एरिया ऑफ डीईएफ नहीं दिया है तो इसको ऐसे ही उतार लेते हैं। एरिया ऑफ डीईएफ बराबर बीसी का मान, बीसी का मान दिया 4, तो लिख देंगे 4। अब बटा ईएफ का मान, ईएफ का मान दिया 5, तो 5 स्क्वायर है तो स्क्वायर। देखिए यहाँ पर कितना गया? यहाँ पर 64 बटा एरिया ऑफ डीईएफ बराबर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए तो करा दीजिए, यहाँ पर 16 चौका 64, तो यहाँ पर आ गया 1 और यहाँ पर आ गया 64। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कितना है यहाँ पर? देखिए तो एरिया ऑफ डीईएफ इंटू 1, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पर? एरिया ऑफ डीईएफ, एरिया ऑफ डीईएफ बराबर 25 इंटू 4, 25 चौका 100, तो 100। देखिए तो अभी चूंकि एरिया है तो यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर ही हो गया आंसर। ओके, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर कितना? 26। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 27। यदि 24, 16, 20, 1 और 30 का समानांतर माध्य 25 हो तो x का मान ज्ञात करें। अब देखिए सवाल में क्या दिया है? इन सबका माध्य दिया है। चलते हैं लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 में क्या दिया है? 24, 16, 20, 1 और क्या दिया? 30। ये क्या है? प्रेक्षण है। क्या है? प्रेक्षण है। चलिए लेते हैं प्रेक्षण। तो प्रेक्षण में क्या दिया है यहाँ पर? देखिए तो 24, 16, 20, 1, 30, इस प्रेक्षणों का माध्य क्या दिया है? तो माध्य का मान कितना दिया है? 25। समानांतर माध्य कितना दिया है? 25, तो 25। तो क्या बोला? x का मान ज्ञात करो। तो x इक्वल टू व्हाट? अब ध्यान देंगे, तो माध्य दिया है तो माध्य का फॉर्मूला हम लोग का पढ़ेंगे। तो माध्य इक्वल टू हम लोग पढ़े लोग प्रेक्षणों को जो बटा प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, एक काम करते हैं, माध्य का मान दिया 25 थे, 25 देते हैं। अब इसी लाइन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? माध्य दिया है ना माध्य, तो इन सब का माध्य हम कैसे निकालेंगे? तो सब जोड़ देंगे। तो लिखते हैं 24 प्लस 16 प्लस 20 प्लस x प्लस 30। अब बटा में देखिए को देखिए तो 1 2 3 4 5, 5 से भाग करेंगे, यहाँ 25 है तो 25। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान देंगे। तो यहाँ 24, 16, 20, 30 सब जोड़ेंगे, ये 5 बटा में इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ कितना देखिए तो 6 4 10, 10 0 हर 1, 2 1 3, 1 4, 2 6 3 9, 90 प्लस x अब बराबर इसको इधर भेज दें इस तरफ। अभी एक लाइन बढ़ा देते हैं। ये कितना गया? बटा में 5 है तो 5 बराबर कितना है? 25, तो 25। तो कितना यहाँ पर 90 प्लस x बराबर 25, 25 125। तो यहाँ से कितना गया x का मान? x का मान आ गया 125 माइनस 90, यानी कितना गया यहाँ पर? 5 में 0 गया 5 और 12 में 0 हो गया 3, यानी 35 हो गया आंसर। ठीक है,
तो इसका मतलब x का मान कितना आएगा 35, तो 35 लिख दिया। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 27। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, इसको पढ़ाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का दिया है यहाँ पर, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 8 है। अंकों का योग कितना है 8 है। उस संख्या तथा उसके अंकों का स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का अंतर 18 है। इन कथनों के समीकरण लिखिए। इसको हल नहीं करना है, सिर्फ समीकरण के रूप में प्रदर्शित करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28, यहाँ लिखते हैं 28 सॉल्यूशन। सवाल में क्या बोला है, 2 अंकों की एक संख्या। बताइए जब 2 अंकों की संख्या है तो 2 अंक में इकाई अंक भी होगा, दहाई अंक भी होगा। तो लिखते हैं माना कि इकाई अंक कितना मान लेते हैं x तथा दहाई अंक y तथा दहाई अंक y। तो बताइए इसलिए संख्या क्या होती है, इसलिए संख्या, तो संख्या क्या होगा, तो दहाई अंक यानी 10y प्लस इकाई अंक है x, तो x तो क्या हो गया 10y प्लस x। ओके चलिए अब इसमें क्या बोला गया है, अंकों का स्थान बदलने पर। अब यदि अंकों का स्थान बदल दे तो इसमें जो इकाई था दहाई बन जाए, दहाई इकाई बन जाते हैं। लिखेंगे अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, तो अंकों का स्थान बदलने तो क्या संख्या प्राप्त होगा, तो जो संख्या प्राप्त होगा क्या हो जाएगा 10x प्लस y, 10x प्लस y। अब आते हैं प्रश्न में, तो प्रश्नानुसार तो प्रश्न में कितना शर्त दिया, 2 शर्त दिए। लिखते हैं पहली शर्त से, तो पहला शर्त में क्या बोला गया है, तो पहला शर्त में बोला गया यहाँ पर अंकों का योग 8, तो एगो अंक है x दूसरा y, यानी x प्लस y का मान दे दिए 8, यानी दिए 8। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब लेते दूसरी शर्त से, ठीक है, तो दूसरी शर्त से सेकंड शर्त में क्या बोला है, तो बोला गया है कि उस संख्या नहीं है 10y प्लस x और अंकों को स्थान बदलने से प्राप्त संख्या का अंतर 18 है। तो उस संख्या नहीं, वो संख्या कितना दिए, तो 10y प्लस x। अब अंतर का बात किया तो माइनस करेंगे, तो किसका अंतर लेना है, प्राप्त संख्या। तो प्राप्त संख्या कितना दिए, तो 10x प्लस y। इन संख्याओं का अंतर कितना दिया 18, तो देंगे 18। इसको सिंप्लीफाई करते कितना यहाँ पर 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y, अब बराबर कितना है 18, तो देंगे 18। ये कितना है यहाँ पर 10y माइनस y 9y माइनस 9x बराबर 18। चाहे तो आप यहाँ से 9 कॉमन ले सकते हैं, तो 9 कॉमन से कितना गया y माइनस x बराबर 18, 9 दूना 18, तो कितना गया y माइनस x बराबर 2। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो सवाल में क्या था, हल नहीं करना, सिर्फ समीकरण के रूप में व्यक्त कर देता। तो यहाँ पे मिलेगा समीकरण 1, यहाँ पे मिलेगा समीकरण 2। ये हो इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन लिया क्वेश्चन नंबर 29, समीकरण निकाय इतना एवं इतना को तुलनात्मक विधि से हल करो। तुलनात्मक विधि कैसे हल करेंगे, तो इस समीकरण से किसी एक चर का मान निकालें, या तो आप x निकालिए या y निकालिए। इसमें किसी एक चर का मान निकालें x या y, फिर दोनों समीकरण की तुलना करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है 29, यहाँ देखते हैं 29 का सॉल्यूशन। 29 नंबर में क्या दिया है x प्लस y बराबर 7, इस समीकरण कितना मान लेते हैं 1। सेकंड क्या दिया है 5x प्लस 12y बराबर 7, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब तुलनात्मक विधि से हल करना है, क्या करेंगे तुलना करेंगे। तो समीकरण 1 में किसी एक चर, ये देखिए समीकरण 1 को जैसे लिखेंगे वैसे ही y 2 को लिखेंगे। तो समीकरण 1 में काम करते हैं y x का मान निकालते हैं, चलिए y का मान निकालते हैं। तो समीकरण 1 से, अब देखिए समीकरण 1 से आप क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं x प्लस y बराबर 7 या y बराबर 7 माइनस x। इसे हम एक नया समीकरण मान लेते हैं, समीकरण 3। अब लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 से लिख सकते हैं 5x प्लस 12y बराबर 7। यहाँ से y का मान निकाल कितना आएगा, यहाँ पर 12y बराबर 7 माइनस 5x। तो यहाँ से y बराबर कितना आएगा 7 माइनस 5x बटा 12। ये समीकरण 3 था, तो इसे कितना मान लेते हैं 4, तो 4 आएगा। अब समीकरण 3 और 4 की तुलना करते हैं, लिखेंगे समीकरण 3 और 4 की तुलना करने, 3 और 4 की तुलना करने पर, समीकरण 3 और 4 की तुलना करें तो तुलना करने में क्या मिल रहा है
दोनों का एलएचएस बराबर, जब एलएचएस बराबर तो आरएचएस भी क्या होगा, बराबर होगा। तो दोनों बराबर करते हैं, तो ऊपर कितना दिए थे, 7 माइनस एक्स बराबर, यहाँ कितना दिए तो 7 माइनस 5x बट्टा 12, इसको गुणा कर दीजिए, कितना है 62 84 माइनस ये कितना गया 12x बराबर कितना गया 7 माइनस 5x। अब यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, चलिए थोड़ा सा ऊपर करते हैं। यहाँ से कितना है x का मान, तो यहाँ कितना है -12x, ये माइनस प्लस प्लस 5x, यहाँ 7 है 7 माइनस कितना हो जाएगा 84 84, ये कितना है यहाँ पर -12 प्लस 7, ये कितना है -12 प्लस 7 -7x, ये कितना है देखिए तो 14 में 7 गया 7 77, कितना गया -77, ये माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ से x का मान कितना गया 77 बट्टा 7 यानी कितना गया 11, कितना गया 11, तो x का मान 11 गया, तो इस x के मान को समीकरण 3 में रख देंगे तो सीधे क्या y निकल, क्या निकल जाएगा y, तो यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे x के मान को समीकरण 3 में रखने पर, देखिए तो रखे तो क्या निकलेगा यहाँ पर y, तो y का मान कितना आएगा 7 माइनस एक्स, तो 7 माइनस एक्स का मान है 11, तो 11, तो 7 में से 11 कितना गया -4, तो -4, तो यहाँ पर आ गया x का मान कितना गया है 11 और y का मान आ गया -4, तो लास्ट में लिख देंगे इस प्रकार समीकरण 1 और 2 का हल x बराबर 11 y बराबर -4, ये हो गया। ठीक है, तेरा है क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए 30 सॉल्यूशन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। तो सबसे पहले सवाल ध्यान से पढ़ेंगे, जो दिया इसको नोट करेंगे। सवाल में क्या दिया है, किसी आंकड़े का माध्य, यानी तो माध्य का मान कितना दिया है 20, तो 20 लिख दिए। फिर क्या दिया है यहाँ पर माध्यिका, माध्यिका माध्यिका दिया है 26, तो 26 लिख देंगे। फिर बोला है बहुलक ज्ञात करते हैं, लिख देंगे बहुलक इक्वल टू व्हाट। ओके, अब बताइए तो माध्य माध्यिका बहुलक में एक संबंध पढ़े, चलो क्या संबंध था, तो ये लिख देंगे बहुलक बराबर, तो बहुलक बराबर क्या था 3 माध्य, तो यहाँ पर माध्यिका लिखा है तो माध्यिका लिखेंगे, तो 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब ये 3 है तो 3 इंटू माध्यिका, माध्यिका का मान कितना दिया है 26, यानी देंगे 26 माइनस 2 इंटू माध्य, माध्य का मान कितना दिया है 20, यानी 20। हल कर दे कितना 6 3 18 3 6 7 78 माइनस 40, ये कितना गया यहाँ पर 8, ये कितना गया 3। ओके, यानी 38 हो गया। ओके, चलिए तो इस तरह कर क्या होता है, जो आप लोग सेंटर पे एग्जाम का मैथमेटिक्स का पेपर था, उस पेपर के 30 लघु उत्तरीय प्रश्नों का क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। चलिए इसी तरह इस वीडियो कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के साथ, तब तक लिए जय हिंद।